नमस्कार। पारुल के पन्नों में आप सबका स्वागत है। हमारी क्लास चल रही थी भक्ति काल के ऊपर। ठीक है, इसकी 2 क्लासेस आ चुकी हैं। ये हमारी तीसरी क्लास है भक्ति काल के ऊपर। चलते हैं, देखते हैं। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है, दादू दयाल तक। ठीक है, तो ये जो भक्ति काल में भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा थी। ठीक है, तो हमने पिछली देखा था ज्ञानाश्रयी शाखा। हमको आज पढ़ना था प्रेमाश्रय में जो तीसरे प्रकरण में है। ठीक है, शुक्ल के जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें तीसरा प्रकरण। तो अभी हमने पीछे क्लास ली थी, तो उसमें ज्ञानाश्रयी पढ़ा था। ज्ञानाश्रयी शाखा के मतलब कुछ कवि अभी बचे हुए हैं। ठीक है, जो संत कवि हैं। ठीक है, तो थोड़ा 2-4 कवि बचे हुए हैं, उनको पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम प्रकरण 3 में चलेंगे। ठीक है, प्रकरण 3 में प्रेमाश्रय में है ना, प्रेमाश्रयी शाखा में हम चलेंगे। तो आज हम इसका दूसरा प्रकरण ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हमने देखा था दादू दयाल तक। आगे हैं सुंदरदास, है ना। सुंदरदास 1526 में इनका जन्म होता है जयपुर के ददौसा में। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि सुंदरदास कहाँ के थे। तो जयपुर के ददौसा नगर में वह मृत्यु सांगानेर में हुई थी। तो मृत्यु से भी क्वेश्चन आते हैं। सुंदरदास के से क्यों क्वेश्चन क्यों आता है, क्योंकि जो भी निर्गुण धारा के संत कवि थे तो वो अनपढ़ थे, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे। पर सुंदरदास ऐसे थे कि जो सबसे ज़्यादा पढ़े थे। ठीक है, ये काशी बनारस से पढ़ाई किया इन्होंने। ठीक है, तो ये अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि निर्गुण धारा का कौन सा कवि है जो पढ़ा लिखा था, तो सुंदरदास। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इनके बारे में इसलिए क्वेश्चन आएंगे क्योंकि ये जो बाल ब्रह्मचारी थे। बाल ब्रह्मचारी मतलब ये बचपन से ही ब्रह्मचारी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 1596 में इनका जन्म होता है। कहाँ? जयपुर के ददौसा में। ठीक है, ये खंडेलवाल बनिए थे। पिता का नाम परमानंद, माता का नाम सती था। तो परमानंद किसके पिता का नाम था? सुंदरदास। और माता का नाम सती था। ये बाल ब्रह्मचारी और स्त्री की चर्चा से सदा दूर ही रहते थे। कौन? सुंदरदास। निर्गुणों में यही एक ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो सुंदर विलास उनकी रचना है जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो सुंदर विलास, तो सुंदरदास का सुंदर विलास। ठीक है, आपको याद हो जाएगा क्योंकि सुंदर नाम है और सुंदर से रचना का नाम है। तो सुंदरदास का सुंदर विलास इनकी रचना है। इसमें कवित्व और सवैये अधिक हैं। तो इसमें सुंदर विलास में क्या है? कवित्व और सवैया। संत तो थे ही पर कवि भी थे, है ना। तो निर्गुण धारा का कौन सा ऐसा कवि है जो संत और कवि दोनों था? तो सुंदरदास, है ना। सुंदरदास ऐसे थे जो संत थे और कवि भी थे। ठीक है, बोलिए तो तब जब बुद्धि होए। क्या लिखते हैं इनकी? तो बोलिए तो तब जब, बोलिए कि बुद्ध होए ना, तो मुख मौन ही गए चुप हो रहिए। मतलब जब बुद्धि है तभी बोलिए, अगर बुद्धि नहीं है तो चुप ही रहिए। ठीक है, ये लिखते हैं सुंदरदास। आगे चलते हैं कि पति ही सु प्रेम होय, पति ही सु नेम होय, पति ही सु क्षेम होय, पति ही सु रत है। तो इसके ये कौन लिखता है? तो सुंदरदास। पति आ गया तो सुंदरदास। ठीक है, अब चलते हैं गुरु नानक के ऊपर। गुरु नानक जी ने क्या लिखा? तो 1469 में इनका जन्म होता है तिलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में, मतलब राजस्थान में, पंजाब में। ठीक है, पंजाब में तिलवंडी। ठीक है, पिता का नाम कालू चंद्र, माता का नाम तृप्ता था। तो तृप्ता किसके माता का नाम था? गुरु नानक। ठीक है, इनके 2 पुत्र थे, लक्ष्मी चंद्र और श्री चंद्र। एक श्री चंद्र थे, एक लक्ष्मी चंद्र थे। ये 2 इनके पुत्र थे। श्री चंद्र ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। एक उदासी संप्रदाय है जिसका प्रवर्तक श्री चंद्र ने किया था। और श्री चंद्र कौन है? तो ये गुरु नानक के बेटे हैं, मतलब श्री चंद्र इनके लड़के हैं और इन्होंने ही उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। ठीक है, जपू जी नानक के दर्शन का सार तत्व की पुस्तक है जपू जी। ठीक है, तो जपू जी क्वेश्चन अगर आएगा कि जपू जी में क्या है, तो ये उनके जो दर्शन है ना, उसका सार उसमें उस पुस्तक में लिखा हुआ है। ठीक है, जितने भी दर्शन हैं। तो इनकी जो पुस्तकें और हैं, आस दीवार, नसीहतनामा, रहीराज, सोहिला, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आस दीवार, नसीहतनामा खड़ी बोली के रूप में लिखी गई है। रहीराज, सोहिला,
नसीहतनामा, रहीरास सोहिला, आस दीवार, ठीक है, इनकी पुस्तक है। आगे चलते हैं रज्जब, है ना। ये रज्जब कौन थे? तो ये दादू दयाल के शिष्य थे रज्जब, ठीक है, हमने पीछे क्लास में पढ़ा था दादू के शिष्यों में, ठीक है। तो 1567 में इनका जन्म होता है। पूरा नाम था रज्जब अली खां, रज्जब अली खां इनका पूरा नाम था। दादू के शिष्य थे। सबग्गी रचना इनकी मौलिक है, ठीक है, सबग्गी रचना इनकी मौलिक है। मौलिक क्यों लिखा गया है? क्योंकि अंगबधू भी आता है, ठीक है। अंगबधू क्या है? दादू की कविताओं का संकलन किया है। जो भी दादू दयाल ने किताबें लिखी, पुस्तक लिखी, उसका संकलन उन्होंने अंगबधू में किया। और संकलन किसने किया था? तो रज्जब ने किया था, ठीक है। रज्जब इनके शिष्य थे दादू दयाल के। और अंगबधू बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अंगबधू किसकी पुस्तक है? दादू दयाल की नहीं है, रज्जब की है। रज्जब की मौलिक नहीं है, मौलिक सबग्गी इनकी रचना है। दादू दयाल ने इसका संकलन किया था। दादू दयाल ने क्या किया था? संकलन किया था। सबग्गी रचना है रज्जब की, ठीक है। मलुक दास, है ना, मलुक दास को पढ़ते हैं। इनका जन्म 1631 में होता है, कड़ा, है ना, जिला इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, कड़ा में, मलुक दास का, ठीक है। और इनकी गद्दी कड़ा, जयपुर, गुजरात, पटना, नेपाल, काबुल और काबुल तक इनकी गद्दी कायम थी। किसकी? मलुक दास, 1631, ठीक है। और ये औरंगजेब के समकालीन थे। कौन? तो ये मलुक दास, ठीक है। मलुक दास किसके समकालीन थे? तो समकालीन से क्वेश्चन आते हैं, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना। तो औरंगजेब को कैसे याद करेंगे? कि मलुक दास जो थे औरंगजेब के समकालीन थे, ठीक है। इनकी एक पंक्ति ऐसी है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, हर बार पेपरों में पूछा जाता है कि ये किसकी पंक्ति है, ठीक है। तो ये मलुक दास की पंक्ति है। आगे चलते हैं कि इनकी दो पुस्तकें हैं, ठीक है। मलुक दास की दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, रत्न खान और ज्ञानबोध। ये दोनों पुस्तकें जो हैं ये शुक्ल की किताब में दोनों दी गई हैं। और एक है भक्ति विवेक, ठीक है, तो ये शुक्ल की बुक में नहीं है। रत्न खान और ज्ञानबोध ये शुक्ल की किताब से मैंने उठाया है। तो मलुक दास की किताबें कौन सी हैं? रत्न खान और ज्ञानबोध। मलुक दास को ज्ञान था रत्नों का, ऐसे याद करेंगे। ट्रिक है कि मलुक दास जो थे, है ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए जिनके दाता राम। मतलब जो मलुक दास हैं तो ये ज्ञान के बोध, मतलब उनको ज्ञान का बोध था रत्न का, है ना, रत्न खान और ज्ञानबोध और भक्ति विवेक। वह तो अजपा मन मेरे, है ना, इनकी पंक्ति है कि वो तो अब तो अजपा मैं जप मन मेरे, ठीक है। बाबा लाल कौन थे? 1590 में इनका जन्म होता है। बाबा लाल का मारफे असरारे मार्फत नदरुन निकात, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि असरारे मार्फत किसकी रचना है, ठीक है। बाबा लाल असरारे मार्फत नदरुन निकात, ठीक है। हरिदास निरंजनी, है ना, हरिदास निरंजनी 1455 में इनका जन्म होता है, निरंजनी का, ठीक है। और निरंजनी संप्रदाय के ये प्रवर्तक हैं। राम कुमार वर्मा लिखते हैं कि नाथपंथी और संत काव्य के बीच की कड़ी हैं। कौन? निरंजनी, हरिदास निरंजनी जो हैं तो नाथपंथी और संत काव्य के बीच की कड़ी हैं। आगे चलते हैं अक्षर अनन्य, है ना। अक्षर अनन्य कौन थे? ये मध्य प्रदेश दतिया के रहने वाले थे। इनकी पुस्तक है राजयोग, विज्ञान योग, विवेक दीपिका, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राजयोग विज्ञान योग से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसकी पुस्तक है। तो ये मध्य प्रदेश के थे, ठीक है, मध्य प्रदेश के दतिया से, है ना, दतिया से इनका संबंध था अक्षर अनन्य का, ठीक है। और ज्ञान योग, विज्ञान योग, विवेक दीपिका, तो इनको विवेक था, मतलब ज्ञान था, ज्ञान हुआ, फिर विज्ञान का योग जागा इनको, और फिर विवेक आया, है ना, विवेक जागृत हुआ। तो राजयोग, विज्ञान योग, विवेक दीपिका। छत्रसाल के गुरु थे अक्षरानंद। अर्जुन सिंह के पांचवें गुरु आदि ग्रंथ का मतलब संपादन किया था किसने? अर्जुन सिंह ने। और सुखमणि, 52 अखरी और 12 मासा, इनकी रचना है सुखमणि, 52 अखरी और 12 मासा। फिर चलते हैं गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है।
गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। चंडी चरित्र और विचित्र नाटक, ठीक है, इनकी रचना है। चंडी चरित्र पूछा जाता है, ठीक है। चंडी चरित्र और विचित्र नाटक किसकी रचना है? तो गुरु गोविंद सिंह की, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।